Hello friends, welcome to Technical Campus. In this video, I'm going to tell you something about how you will be able to connect MS Access database and bring MS Access data into Excel. इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से MS Access का डेटा Excel में लेके आ सकते हैं बाय जस्ट सिंगल क्लिक ऑफ बटन। उसके लिए आपको एक छोटा सा VBA कोड लिखना पड़ेगा और with the help of that you will be able to bring the access data into Excel. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले I would like to say that please subscribe this channel Technical Campus by pressing red link below this video and also share your comments. चलिए शुरू करते हैं। हम किस तरीके से MS Access का डेटा Excel में आप लेके आ सकते हैं। नॉर्मली आज की डेट में रिपोर्टिंग इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, जैसे टैबल्यू है, पावर बीआई है, जिसके थ्रू आप टेबल्स डेटा कई डेटा सोर्सेज में से कंसोलिडेट करके रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा कनेक्टिविटी की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ आपको अपने बॉस को इम्प्रेस करना है और आपको बॉस की नज़रों में राजा बनना है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट राइट अ सिंपल VBA कोड। आप कोड देखिए, बहुत सिंपल सा कोड है और इसमें जस्ट सिंगल क्लिक ऑफ बटन आप कनेक्टिविटी कर पाएंगे डेटाबेस से और यहाँ से आप MS एक्सेस का डेटा एक्सेल में लेके आप। तो उसके लिए पहले हम डिज़ाइन मोड में चलते हैं। पहले हम MS एक्सेस देखते हैं। तो ये MS एक्सेस में टेबल क्रिएट करी है मैंने क्रेडेंशियल्स के नाम से और डेटाबेस का नाम है जतिन। इसमें कुछ लॉगिन आईडी हैं और पासवर्ड हैं। क्रेडेंशियल्स के नाम से टेबल है। अब मुझे चाहिए ये जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, जैसे ही मैं वहाँ एक्सेल में बटन प्रेस करूँ ये उठ करके वहाँ पर आ जाएं। तो ये हम किस तरीके से करते हैं, जैसे आप Alt F11 में जाएंगे, यहाँ पर बटन प्रेस इवेंट पे मैंने कुछ कोड लिखा है। तो एक्सेल में क्या होता है कि जो VBA कोडिंग है इसमें ऑब्जेक्ट से काम होता है, मतलब हर पर्टिकुलर मतलब देयर इज अ हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे वर्कशीट ऑब्जेक्ट होता है, रेंज ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरीके से कनेक्शन ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो MS एक्सेस से। या कनेक्शन ऑब्जेक्ट और डेटाबेस से कनेक्टिविटी के भी काम आता है। जैसे आप DSN से कनेक्टिविटी ले कर सकते हो Oracle डेटाबेस की। तो वो एक बहुत थोड़ा लेंदी कोड बन जाता है उसके लिए। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जस्ट एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, जैसे कि मैंने किया है dim con as कनेक्शन। उसके बाद रिकॉर्ड सेट, मतलब जिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा तो वो जो टेबल में से डेटा ले रहा है वो एक ग्रिड फॉर्मेट में स्टोर कर देगा, हम उसको रिकॉर्ड सेट कहते हैं। उसके बाद हम पाथ दे देंगे, वो डेटाबेस का नाम मैंने आपको जतिन बताया था, jatin.accdb। उसके बाद एक प्रोवाइडर होता है, इस प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट का .ac/oladb और यहाँ पर आप कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे प्रोवाइडर और डेटा सोर्स। डेटा सोर्स आपने DB पाथ में लिखा हुआ है तो अपने आप वो डेटा सोर्स खोल देगा। यहाँ पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने जो डिक्लेयर किया था CONN, उसको हम ओपन करेंगे। क्वेरी में हम लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रेडेंशियल्स, मतलब जितने भी कॉलम्स हैं वो क्रेडेंशियल्स में उठ करके आ जाएंगे और क्वेरी में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेरी को ओपन कर रहे हैं यहाँ पर और सेल रेंज A1 में आपने हेडिंग डाल दी लॉगिन आईडी, B1 में पासवर्ड। उसके बाद हमारा एक लूप चल रहा है डू वाइल लूप, जो कि जब तक rec.eof, rec क्या है, रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट,
जब तक उसका एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता वो एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगा। rec.moveNext मतलब जैसे पहला रिकॉर्ड उसने दिखाया, फिर .moveNext से वो दूसरे रिकॉर्ड पे आएगा। जब लूप क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर REC ऑब्जेक्ट और कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क। अब जैसे हम यहाँ प्रेस करेंगे गेट डेटा फ्रॉम एक्सेस, ये देखिए सारा डेटा वो उठ करके यहाँ आ गया। अब इसको हम इंडिपेंडेंटली भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप कल को आए, आपने MS एक्सेस में आ करके कुछ रिकॉर्ड ऐड कर दिए, जैसे मैं यहाँ पर कुछ और नाम ऐड कर देता हूँ। इसके बाद वापस वहीं चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये राजीव तक आ रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं पूरा। या यहीं पे आप दोबारा बटन प्रेस करेंगे तो वो अब जो नए रिकॉर्ड ऐड कर रहे थे वो भी आ गए आपके। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो रिकॉर्ड नहीं आया तो there again get data, ये प्रदीप का रिकॉर्ड आ गया। अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे एंड यहाँ से आपका डेटा एक्सेस में का डेटा एक्सेल में आ गया। तो इस तरीके से आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, कनेक्शन ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट के थ्रू, और एक्सेस का डेटा बहुत इजीली एक्सेल में लेके आ सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें अलग अलग चलेंगी। एक्सेल आपका अलग चल रहा है, MS एक्सेस अलग चल रहा है। मतलब जब आप नेक्स्ट डे आएंगे MS एक्सेस में कुछ रिकॉर्ड ऐड करिए, डिलीट करिए, उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा जब आप यहाँ पर इंडिपेंडेंटली इसको ओपन करके बटन प्रेस करेंगे, वो फेच करेगा डेटा में। इस तरीके से आप एक्सेस का डेटा बहुत इजीली MS एक्सेल में लेके आ सकते हैं। कोडिंग आप देख रहे हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू रेंज में आपने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप एक्सेस से एक्सेल में डेटा लेके आ सकते हैं और अपने बॉस को दिखा सकते हैं दैट आई एम अ किंग। सो इट्स अ वेरी इजी टास्क एंड if you like this video then don't forget to press like and share your comments. Thanks for watching. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.